हमारे संत जनों ने, ऋषि जनों ने हमको बताई है। और जो श्रद्धा है, यानी कि जो सती है ना, वो श्रद्धा है। भगवान शंकर क्या है? वो विश्वास है। और जब श्रद्धा विश्वास से भटक जाती है तब यही स्थिति होती है। लेकिन ये माता सती है और पुनः तप करके इन्होंने पार्वती के रूप में पुनः विश्वास को प्राप्त कर लिया है। जब पार्वती का विवाह करके शंकर जी उनको हिमालय लेकर के आए हैं, तो पहले जब सती का त्याग कर दिया था तो भगवान ने उनको सम्मुख आसन दिया था। लेकिन आज भगवान ने क्या किया है? जाने प्रिया अति आदर कीना, बाम भाग आसन प्रभु दीना। आज पुनः प्रभु के बाम भाग में बैठने का इन्होंने आदर प्राप्त किया है और पुनः भगवान के चरणों में उसी प्रार्थना को किया कि प्रभु आपने जिस कथा को सुनकर के भगवान का दर्शन किया और आपने उनको पहचान लिया, लेकिन मैं कथा में बैठकर के भी कथा को श्रवण नहीं कर पाई थी, इसलिए आज मैं आपके चरणों में पुनः जिज्ञासा करती हूँ कि आप मुझे भगवान की वही परम मंगलमय कथा सुना करके मुझे धन्य कर दीजिए। बंधु, दर्शन कीजिए सुंदर गृहस्थ का कि दो संत बैठे, यानी कि जब गंगा के तट पर, बल्कि तीर्थराज तो त्रिवेणी है, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, जब वहां पर भरद्वाज जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करें कि आप मुझे राम की कथा सुनाओ, तो समझ में आता है कि दो संत बैठेंगे, ऋषि मिलेंगे, उनके बीच में भगवत चर्चा होगी। लेकिन अगर सदग्रस्त बैठे और उनके बीच में भगवत चर्चा हो या भगवान की कथा सुनने की प्रबल उत्कंठा हो, तो इससे सुंदर कुछ और नहीं हो सकता। एकांत में कैलाश में बैठे हैं और सीता जी क्या कह रही हैं कि आप प्रभु की मंगलमय कथा श्रवण कराइए कि आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये प्रभु राम कौन है, इनकी क्या ये माया है, क्या ये अगुण है कि ये सगुण है, निराकार है कि साकार है। अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ पार्वती जी ने किनसे किए हैं? राम जी से किए हैं। और यहाँ पार्वती जी ने जो जिज्ञासाएं की हैं वे सारी जगत के लिए पाथे हैं, प्रेरणा पुंज है। और बंधुओं, यहाँ पार्वती जी के चित्त में भगवान की कथा सुनने की गहरी उत्कंठा है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके कानों में भगवान की कथा सुनने का भाव पैदा नहीं होता, वे कान नहीं है। वे कान तो क्या है? सांप के बिल की तरह हैं, अहि समाना। जिस हृदय के अंदर भगवान की कथा सुनने का भाव ना पैदा हो, तो यहां पर तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जैसे सांप जो होता है ना, सांप क्या करता है? सांप अपना बिल कभी नहीं बनाता। सांप जो है वो दूसरे के बनाए हुए बिल में अपना अधिकार जमा लेता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुन पाते, वे तो सांप के बिल की तरह से हैं।
जैसे सांप किसी के बिल पर अधिकार करके बैठ जाता है, पर वह सांप बाहर कब आता है? बोले तब आता है जब बारिश पड़ती है। बारिश में जब जल उस बिल के अंदर भरता है तब वह सांप अकुलाकर के बाहर निकलता है। तो संत जन कहते हैं कि सांप तो बिल से बाहर आ गया, लेकिन हमारे हृदय के अंदर भी तो क्या भरा हुआ है? समाज की गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या भरा हुआ है। और वो कहां से गया? इस बिल से ही अंदर गया। तो बोले सांप तो फिर भी बारिश के समय बाहर निकल आता है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर भी बैठा जो ये काम है, ये कैसे बाहर निकलेगा? तो बोले ये तब निकलेगा जब क्या होगी? राम कथा की बारिश होगी। बोले राम कथा की बारिश कहाँ होती है? बोले जहां भगवान की कथा होती है, वहां भगवान के नाम की बारिश होती है। और ये बारिश कैसी है? बोले यह बारिश कैसी है? सुमंगल करने वाली, मंगल करने वाली, भय मुक्त करने वाली, हमें पापों से मुक्त करने वाली यह परम कृपामयी बारिश है, जो हमको दुनिया के इन पापों से मुक्त करती है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमंत लाल, आप जैसे परम भक्त आतताइयों जैसा कार्य तो नहीं कर सकते? हनुमान जी ने आश्चर्य किया कि भाई आतताई जैसा कार्य मतलब समझ में नहीं आया। बोले आप लंका में गए, आपने जाकर के लंका में आग लगा दी और लंका को जला दिया आपने। तो हनुमंत लाल जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। हनुमंत लाल कहते हैं कि जब मैं सीता मैया की खोज में लंका पहुंचा था, तो मैं रात्रि में जाकर के सब जगह सीता मैया को खोज रहा था। प्रत्येक मंदिर मंदिर पहुंचा देखने के लिए, पर मैंने क्या देखा कि ऊपर से देखने में मंदिर है, लेकिन हर जगह काम की देह की पूजा हो रही है। तब मुझे लगा कि जहाँ भगवान का नाम नहीं है, वह तो वैसे भी जीवन शव के समान होता है और शव को तो जलाया ही जाता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब चेतना शरीर से निकल जाती है तो घर वालों को क्या लगता है, जल्दी जल्दी ले चलो, नहीं तो इसकी दुर्गंध फैलेगी, वातावरण जो है वो दूषित हो जाएगा। इसीलिए उस पूरी लंका में जब मैंने राम का नाम नहीं पाया तो मुझे लगा ये तो शव समान ही है, और शव को जितना जल्दी जला दो उतना ही श्रेष्ठ है। इसीलिए उस सारे लंका को जला दिया गया। और बंधुओं, हनुमंत लाल कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इनसे तर्क कौन करेगा? बुद्धि में जो अग्रगण्य है। इसलिए हनुमंत लाल जी कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो शव के समान, मुर्दे के समान ही है।